बच्चों, कैसे हो आप सभी? एक्चुअल में मैं आज लेक्चर नंबर बेटा तीसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चैप्टर का। और लेवल 2 है हमारा। पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे बेटा। फाइनली आज मैं आपको एक मीडियम लेवल के ऊपर क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। बहुत इत्मीनान से ध्यान से आपको समझना है बेटा, ठीक है? चलो, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सवाल लगाते हैं बेटा। ठीक है, फाइन। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा। क्या है? द वॉल्यूम, है ना? क्वेश्चन में एक बात याद रखना है, क्वेश्चन को रीड बहुत ढंग से करना है, ठीक है बेटा? चलिए, क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है सर, बात किसकी करी जा रही है? क्यूब के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है सर। इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इसका मतलब क्या होता है बेटा? चेंजेस को दर्शाता है, इंक्रीज या डिक्रीज बेटा। तो आपका क्या हो रहा है? क्यूब वॉल्यूम जो है ना, बेसिकली क्यूब का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है सर। उसके बाद एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर बेटा क्यूब आएगा, सॉरी, है ना? एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का जो चेंजेस होता है बेटा, वो किस में आता है? क्यूब पर सेकंड पे आता है ना? 8 सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं बेटा। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, बात चल रही है बेटा किसके बारे में? बात चल रही है बेटा वॉल्यूम के क्यूब के बारे में, मतलब क्यूब का एक बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये मैंने चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है सर? गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्टैंडर्ड, ओके फाइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि डीवी अपॉन में बेटा जो क्या है आपका डीटी है बेटा, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है? सर फाइंड क्या करना है वो भी बता दीजिए बेटा। फाइंड करना है कि हाउ फास्ट, ये ध्यान से समझिए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। यानी सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज कर रहा है, हमें ये निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी ए अपॉन में कितना बेटा? डी टी निकालना है। चलिए ठीक है सर। फिर कहाँ पे बेटा? जहां पर आपका एज यानी जो साइड है वो बेटा किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ पता होगा कि वॉल्यूम का हमने साइड क्या लेट किया बेटा? एक्स लेट किया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर 3 होता है बेटा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6x का स्क्वायर होता है, ठीक है? शुरुआत कैसे करें सर? मेन मुद्दा है कि शुरुआत कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। शुरुआत करने का बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, कि जो आपको बेसिकली वॉल्यूम दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां पे उसका फार्मूला लगाइए, वहां से आप शुरुआत करिए। चलिए, तो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, तो हम वॉल्यूम के फार्मूला से शुरुआत करेंगे। समझते हैं सर क्या दे रखा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है बेटा। वॉल्यूम फार्मूला होता है एक्स की पावर 3। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? समय के अनुसार भाई साहब हमने क्या कर दिया? डेरिवेटिव लगा दिया। तो चलो सर, डीवी अपॉन में कितना आएगा सर? डीटी आएगा। बहुत बढ़िया, डीवी अपॉन डीटी आएगा इज इक्वल्स टू सर एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, आप ही बताएंगे क्या? सर यहाँ पर आपको ना डी एक्स अपॉन में dt लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? सर आपने कहा था कि जब हम x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? dx अपॉन dt लगाएंगे। हाँ ठीक है, सही है। फिर सर आप आगे बढ़ो ध्यान से। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 इंटू में एक्स की जगह आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है बेटा, जो कि कितना है? 12 का स्क्वायर है, इंटू में dx अपॉन में कितना बेटा? dt। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमें निकालना है। अच्छा सर, ये भी तो दे रखा है ना? कौन दे रखा है? dv अपॉन dt दे रखा है। देखो सवाल में क्वेश्चन में गिवन है। हाँ बेटा गिवन, लिख दे। यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 हमने लिख दिया। फिर 8 इज इक्वल्स टू बेटा 3 इंटू में कितना? 144 आ जाएगा, इंटू में कितना? इंटू बेटा dx अपॉन में कितना? dt आ जाएगा। बहुत सही सर। ये मल्टीप्लाई उधर जाके सारा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 अपॉन में कितना? 3 इंटू में कितना? 144 बेटा, 144 सॉरी, 144 इज इक्वल्स टू dx अपॉन में कितना बेटा? dt आ जाएगा। बहुत सही सर। फिर सर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल डिवाइड कर देंगे, तो ये 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका बेटा dx अपॉन में जो dt आएगा, यहाँ पे dx अपॉन में जो dt आएगा बेटा, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1 अपॉन में 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनली हमने ये वैल्यू तो बेटा क्या कर दी? फाइंड आउट कर दी। हमने ये वैल्यू निकाल दी। सर जो सवाल में गिवन था उसका यूज करके हमने ये निकाल दिया। हमें मेन मुद्दा तो क्या निकालना है? मेन मुद्दा निकालना है बेटा हमें ये ये पता कर, सॉरी, ये पता करना है बेटा, ये वाली कहानी। ये जो हमारा
डी अपॉन बेटा डी टी, ये हमें क्या करना है, पूरा पता लगाना है। हम कैसे पता लगाएंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से आपको समझना है। अब बस एक काम कीजिए, जो आपको निकालना है उसका फार्मूला लिख लीजिए। सर एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर होता है बेटा। हमने लिख लिया, ठीक है सर, डेरिवेटिव मारो। तो हमने कहा डी ए अपॉन में कितना बेटा, डी टी इज इक्वल्स टू कितना, 6 गुणा में एक्स का स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो कितना आएगा, आप बताइए। 2x आएगा, इंटू में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर dx अपॉन में dt, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मैं और आगे बढ़ूंगा बेटा, 6 इंटू में 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है बेटा 12 इंटू में dx अपॉन में dt की वैल्यू कितनी है बेटा, क्वेश्चन में अभी अभी हमने निकाला, ये देखिए, ये हमने पता किया, ये वाली वैल्यू। तो ये कितना है, 1 अपॉन 48 है बेटा। 1 अपॉन में कितना, 48 है बेटा। अब इसको इससे डिवाइड लगाइए, कितना आएगा, ये 3 आएगा। फिर 3 को इससे डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दैट इज आवर आंसर। देखिए बेटा, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट मैकेनिज्म जो है इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है बेटा। जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसका फार्मूला लगाइए, वहां से कुछ ना कुछ आपको मिसिंग वैल्यू निकलेगी, और फिर जो आपको फाइंड करना है ना, उसका फार्मूला लगाइए। देन आप उसमें सारी चीजें अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर, राइट। एक और सवाल करते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ध्यान से समझते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, द बलून जो कि स्फीयर टाइप में होती है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स अ स्फीयर, एक बलून है जो कि हमेशा स्फीयर टाइप में है, ठीक है। ऑन इन्फ्लेशन बीइंग अ इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, अच्छा उसमें हमने हवा भर दिया, ठीक है सर, हवा भर देंगे कितना, फिर हवा भरने से होगा क्या, कि वो भाई 900 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हर सेकंड जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कितना आ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ बेटा, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या बलून है, ध्यान से, ये मेरे पास क्या बलून है। इस बलून में मैं क्या करूंगा, एयर पंप करता हूँ, है ना, एयर पंप करूंगा बेटा। तो क्या होगा कि एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये जो बलून है धीरे 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 वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो एक्चुअल में देखेंगे आप कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज होने लग जाएगा, एरिया में चेंज होने लग जाएगा, रेडियस में चेंज होने लग जाएगा। ये सारे सरकम मतलब रिजल्ट निकलेंगे जब यदि मैं इस पे एयर पंप करता हूँ बेटा। हाँ सर, सही बात। लेकिन 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 सवाल ये कहना चाहता है आप सभी से कि जब मैं इसमें एयर पंप कर रहा हूं तो जो इसका वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले एक सेकंड में, पहले सेकंड में जो हमारा था, मान के चलो कितना, एक सेकंड में 900 हो गया। तो दूसरे सेकंड में कितना हुआ बेटा, 1800। तीसरे सेकंड में कितना हुआ, तीसरे सेकंड में 2700 क्यूबिक पर सेंटीमीटर हो गया बेटा। यानी हर सेकंड क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है बेटा, कितने का, 900 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज हो रहा है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, सर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो डीवी अपॉन में कितना, डीटी कितना हो रहा है सर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड चेंज हो रहा है, ठीक है सर। फाइंड क्या करना है सर, ये तो बताओ। फाइंड करना है बेटा, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून, अच्छा हमें रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग निकालना है, यस। तो वॉल्यूम में इतना चेंज हो रहा है, वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द, सॉरी रेडियस में कितना चेंज हो रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल है, तो डी आर अपॉन में कितना, डी टी निकालना है बेटा। क्या रेडियस गिवन है, यस बेटा, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जहां पर रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है, ये सवाल में दे रखा है। कुछ अननेसेसरी पार्ट को मिटा लेते हैं बेटा, ये हमारे लिए अननेसेसरी पार्ट था, ठीक है। चलिए, यहां तक की कहानी सर बिल्कुल हमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले मेंशन कर रखे जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, इस सवाल में यूज करेंगे। अब ये बताइए सर, वॉल्यूम गिवन है, हमें रेडियस निकालना है, तो मैंने आपको बताया था पुराने वाले क्वेश्चंस में, क्या बेटा, कि जो भी सवाल में गिवन है आप उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो सर हमें तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर। अच्छा सर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सर, ये तो बता दो। वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। तो फिर हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, बिल्कुल डीवी अपॉन में कितना, डी टी इज इक्वल्स टू 4/3, सेम टू सेम रहेगा बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटू में पाई, उसके बाद आर की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3r का स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन में कितना बेटा, डी टी हो जाएगा, है ना। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर कितना आएगा, 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3 इंटू में आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस 15 सेंटीमीटर है, इंटू में कितना बेटा, डी आर अपॉन में कितना बेटा, डी टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर,
सर क्या हमें ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है? बिल्कुल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है बेटा। देखो कितना है, 900 है। तो इसमें वैल्यू रख दूंगा बेटा 900। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 900 इसको रखेंगे सेम टू सेम इज इक्वल्स टू, यहाँ से कुछ कट रहा है, यस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा बेटा यहाँ पर 4 आएगा, फिर पाई, फिर यहाँ पर इंटू में 50, इंटू में कितना बेटा डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा फाइनली। इसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, सबको नीचे डिवाइड कर दो। तो 900 अपॉन में 4 इंटू में पाई इंटू में 15 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा डी आर अपॉन में कितना डी टी आ गया बेटा। अब मैं क्या करूंगा, 15 को इससे डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 900 अपॉन में 15, सॉरी 900 अपॉन 15, दिस विल बी 60। सर इसको इससे हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा बेटा आपका 60। ठीक है सर, क्या 4 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना आएगा 15 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 15 चौक 60, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा डी आर अपॉन डी टी का। सर डी आर अपॉन डी टी का फाइनल आंसर आएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 15 upon pi centimeter per second. So that is our, बहुत आसान है, आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन लगाना है इत्मीनान से, अपने आप चीजें धीरे 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 क्लियर होती जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए हम एक और सवाल लगाते हैं, डोंट वरी क्वेश्चंस तो बहुत सारे करेंगे हम। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में ये कह रखा है if the area of the sphere, if the area of the sphere, सर एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बात चल रही है, बिल्कुल सही बात है। if the area of sphere is increasing, रुको, अब की बार स्फीयर का एरिया इंक्रीज कर रहा है, राइट। इंक्रीज कौन कर रहा है, स्फीयर का एरिया, वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रही है, वॉल्यूम बाद में देखेंगे। अभी हमें यह पता है कि एरिया इंक्रीज कर रहा है किसका, स्फीयर का। तो एक काम करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले वो एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, तो यानी डी ए अपॉन में कितना है बेटा डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़िया सर, फाइंड क्या करना है सर, हाउ फार वॉल्यूम विल चेंज। अच्छा, मतलब एरिया में चेंज आने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो निकालना है। हाँ, तो वॉल्यूम क्या आ रहा है हमारे, वॉल्यूम आ रहा है बेटा डीवी अपॉन में कितना डी टी इज इक्वल्स टू, ये हमें पता करना है बेटा। लेकिन कब कब कब, जब रेडियस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे वॉल्यूम में चेंज निकालना है। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। फिर वही बात, शुरुआत कहां से करें, एरिया से शुरुआत करें या वॉल्यूम से शुरुआत करें। तो मैंने कहा था शुरुआत वहां से करना है जहां से आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन दे रखा हो। क्या गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया का फार्मूला लगाइए बेटा। चलिए ठीक है सर, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। एरिया का फार्मूला, सर एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला बेटा एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी बोले तो टाइम। ठीक है सर, ये कितना आएगा, ए में जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ए में जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो बताएगा डी ए अपॉन में कितना डी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो रहेगा सेम टू सेम बेचारा। आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 आर, और यहाँ पर आप सभी को पता ही है मैं कुछ ड्रामा करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ जरा बताओ। 2 आर के साथ यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगा बेटा, मैं मेंशन करूंगा डी आर अपॉन में कितना डी टी। सर ये क्यों, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ, आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी लिखना होगा। सर क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, आंसर इज यस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो सर कितना है, देखिए एक बार कितना है बेटा, ये है आपके पास 20 है, ये आपके पास क्वेश्चन कितना गिवन है 20 गिवन है, तो आप इसकी जगह 20 लिख देंगे बेटा। चलिए, तो हमने कहा 20 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 4 पाई 2 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यस आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है सर 10 है, 10 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं, इसकी वैल्यू तो हमें क्या करनी है, निकालनी है बेटा डी आर अपॉन में डी टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड में हम पूरे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 4 टू जा 8, 8 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80 पाई, इंटर में कितना बेटा डी आर अपॉन में कितना डी टी आ जाएगा फाइनली। सबको एक बार डिवाइड करते हैं बेटा, नीचे भेजते हैं, तो कितना आएगा 20 अपॉन में कितना 80 पाई इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन में कितना बेटा डी टी। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 1.4 पाई, सो दिस विल बी 1/4 पाई, नीचे आएगा पाई। ठीक है, और सेंटीमीटर पर सेकंड, so this is your change in radius with respect to time, this is 1/4 pi, right, right।
ओके सर, ये तो हमने निकाल दिया, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसका यूज करके हमने आंसर निकाल दिया, लेकिन बेटा अभी काम बाकी है, अभी हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है ना? ये जो देख रहे हो आप, ये बेसिकली क्या करना है हमें, ये वॉल्यूम में चेंज निकालना है। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे भाई? वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का। क्या होता है सर वॉल्यूम का फार्मूला? वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? तो डीवी अपॉन में कितना बेटा, dt आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4/3 सेम टू सेम इंटू में पाई भी सेम टू सेम, आर की पावर 3 का डायरेक्ट कितना होता है बेटा, 3r का स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन में कितना, dt। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर और क्या करेंगे सर? 4/3 सेम टू सेम, पाई सेम टू सेम, 3 सेम टू सेम, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है जो कि 10 है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में कितना, डी आर अपॉन डी टी कर दो। कहाँ है डी आर अपॉन डी टी? ये रहा, अभी हमें मैंने निकाला था ना बेटा, 1/4 पाई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटू में 1/4 पाई कर देंगे। ठीक है, और जैसे बेटा आप इसे पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा साथ में आप क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज योर डीवी अपॉन, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक सवाल और, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बताइए सर, इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में पहले ये चेक करना पड़ेगा गिवन क्या है। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कुछ क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है? इसका जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है बेटा, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से। दैट मीन्स वी हैव गिवन कि भाई डी ए अपॉन में कितना, डी टी जो गिवन है कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है सर? हाउ फार द सर्कमफ्रेंस विल चेंज, तो बताओ कि सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, डीसी अपॉन डी टी निकालना है। निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नॉट गिवन, हमें वैसे इस सवाल में जरूरत भी नहीं है। कहानी पढ़ रहे बेटा हम सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में एरिया का फार्मा आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस का फार्मा पता होगा बेटा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, लगाते हैं। सर एक बात बताओ, यहाँ से शुरुआत करें या यहाँ से शुरुआत करें? अरे यार अभी तो बताया था, जो सवाल में गिवन है वहां से शुरुआत कर। तो सर सवाल में तो एरिया गिवन है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे और क्या। ठीक है सर, बताओ फिर कैसे करेंगे। एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी बोले तो। ठीक है सर, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ। ठीक है सर, करो फिर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी ए अपॉन में कितना बेटा, डी टी इज इक्वल्स टू, फिर पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2r। फिर लफड़ा है सर, क्या लफड़ा है सर? लफड़ा ये है, यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डी आर अपॉन में डी टी। यही तो समझ रहा है बार बार, क्योंकि आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी आएगा बेटा। बढ़िया है सर, आप आगे। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट टाइम इसमें फिर देखेंगे क्या, सॉल्व करेंगे इसको हम। 2 पाई आर, क्या हमें ये क्वेश्चन गिवन दे रखा है? यस, कितना है, 100 है, 100 लिख दिया। इंटर में कितना बेटा, डी आर अपॉन में कितना, डी टी आ जाएगा। इस पूरे को नीचे अब डिवाइड करते हैं। रेडियस दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है रेडियस, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। यस, एक काम करते हैं, रेडियस हम 5 सेंटीमीटर बांधते हैं। चल, तो यहाँ पर कितना आएगा जरा बताओ बेटा, 100 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। इंटर में कितना, डी आर अपॉन में कितना, डी टी। इन सबको, पूरे तामझाम को, इन सब तामझाम को नीचे फेंक दो। सर ठीक है, नीचे फेंक देते हैं। तो ये कितना आएगा, 100 अपॉन में कितना बेटा, 2 पाई, और यहाँ पर कितना है, ये 5 है इज इक्वल्स टू कितना, डी आर अपॉन में कितना बेटा, डी टी। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा ये आ जाएगा बेटा 10 अपॉन में कितना, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इक्वल टू डी आर अपॉन में कितना, डी टी। फाइनली हमने डी आर अपॉन डी टी निकाल दिया बेटा। अब सर, अब क्या करेंगे, अरे यार जो सवाल में अब पूछ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर पूछ क्या रहा है, सरकमफ्रेंस के बारे में। सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है। सर क्या हम सेम वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सॉरी टाइम करेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है सर, फिर और क्या करेंगे उसके बाद, कुछ नहीं करेंगे, चलो। तो डीसी अपॉन में कितना है बेटा आपके पास, dt इज इक्वल्स टू कितना है, 2 पाई है। आर का जब हम डायरेक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, डी आर अपॉन में dt आएगा बेटा। फिर सॉल्व करते हैं, 2 पाई इंटू में डी आर अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। अरे भाई साहब, ये रहा,
10 अपॉन पाई, तो यहाँ पर आएगा बेटा 10 अपॉन में कितना पाई आ गया। ठीक है सर, 10 अपॉन पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। सो फाइनली आंसर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप ये चेक कर पाए कि भाई कुछ ना कुछ सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से उसको ठीक कर लेना, ठीक है। बट प्रोसीजर आपका यही रहने वाला है। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है लिटिल बेटा, आप उसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको लेवल 2 समझ में आएगा बेटा। 4 हमने क्वेश्चंस किए लेवल 2 के। एक लास्ट लेवल है जो कि खतरनाक लेवल है, लेवल नंबर 3, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बेटा।